नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है और भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से छोटे किसानों को सशक्त बनाया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को खेती से संबंधित जोखिमों से सुरक्षा मिली है। नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण से छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही वित्तीय मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। देश भर में आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अभियान में मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रतिकार के रूप में स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बाकी समाचारों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चलाएगी। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि इस अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा और 10 अगस्त को भाजपा संगठनात्मक 171 मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहकर अपना ध्यान खेलों सहित अन्य गतिविधियों में लगाना चाहिए। सोलन में आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। शांडिल ने मैराथन में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया।
केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से 20 क्रेडिट का एक अनिवार्य स्किल कोर्स शुरू किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये कोर्स विश्वविद्यालय के हर विभाग, स्कूल और सभी अध्ययन केंद्रों के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तक ज्ञान के अलावा उन्हें समाज के वास्तविक जीवन, परंपराओं, पर्यावरण, शिल्प, प्रशासन और संस्कृति से जोड़ना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।